लोग देख रहे थे पिछले लेक्चर में कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और कंपाउंड माइक्रोस्कोप का हमने दो केस पढ़ा था। एक बार फाइनल इमेज लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे और फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे। लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे पढ़े थे तो एंगुलर मैग्निफिकेशन m इक्वल टू L/F हो 1 + D/F ही आया था। उसी पे बेस्ड एक प्रॉब्लम हम दे रहे हैं एनसीईआरटी का 9.11 क्वेश्चन है। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, जरा देखिए। इसमें कह रहा है कि ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है और ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप का ये ऑब्जेक्टिव लेंस है। दूसरा है ये मेरा आई पीस है, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप का आई पीस है। क्लियर है? ये मेरा ऑब्जेक्टिव लेंस, ये आई पीस लेंस है। और इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव का जो फोकल लेंथ है, ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर और आई पीस का फोकल लेंथ दिया हुआ है 6.25 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो फर्स्ट नंबर में पूछ रहा है, नंबर ए में, ऑब्जेक्ट को कहां रखें कि फाइनल इमेज जो है मेरा 25 सेंटीमीटर पे बन जाए। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव पीस से कहां रखें कि फाइनल इमेज मेरा लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बने। तो देखिए, आपको इसका थ्योरी पता है। इसमें जो ऑब्जेक्ट रखा जाता है ये बियॉन्ड द फोकस मींस f से ज्यादा डिस्टेंस पे हम रखते हैं। दिस इज FO। हम यहाँ पे UO कैलकुलेट करेंगे। अगर UO का वैल्यू 2 से ग्रेटर आएगा तब हम बोलेंगे कि ये मेरा सही हुआ, नहीं तो आप आंसर बनाने वक्त भी पता कर सकते हो आपका गलत आ रहा है। हमको UO पूछ रहा है, फर्स्ट नंबर में कह रहा है फाइनल इमेज कहाँ पे बन रहा है, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। आप देखो, जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज पहले यहाँ पे बनता था, याद है, थोड़ा सा बड़ा बनता था। अगर A है B तो यहाँ पे बनता था A' और B'। फाइनल इमेज लिस्ट डिस्टेंस पे बनने के लिए ये जो मेरा आई पीस का फोकल लेंथ है और ऑप्टिकल सेंटर, उसके बीच में इसका इमेज होना चाहिए। मींस फर्स्ट लेंस का इमेज सेकंड के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो इसका जो वर्चुअल इमेज होता था कहीं यहाँ पे बनता था, यहाँ पे बनता था, याद है आपको, ये A" और B'। क्वेश्चन में ये कह रहा है ये बन रहा है VE पे, VE 25 सेंटीमीटर पे बन रहा है। तो हमको पूछ रहा है UO क्या होगा। क्लियर है? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, ये VO पता करना पड़ेगा हमको। क्लियर है? तो VO अगर पता चल जाए तो FO मालूम है तो UO निकल जाएगा। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, और दोनों के बीच का L भी दे दिया है 15 सेंटीमीटर है। दोनों लेंस के बीच का लेंथ गिवन है 15 सेंटीमीटर। तो अगर हम यहाँ से UE कैलकुलेट कर लें, UE, और इस UE को अगर 15 में से माइनस कर दें तो VO कैलकुलेट हो जाएगा। तो अब UE कैलकुलेट कैसे करेंगे, फॉर आई पीस का इक्वेशन लगाते हैं। आई पीस हम पढ़े 1/VE माइनस 1/UE इक्वल टू 1/FE। क्लियर है? UE कैलकुलेट करना है तो माइनस 1/UE इक्वल हो जाएगा 1/FE माइनस 1/VE। क्लियर है? अब यहां देखो क्या हो जाएगा, माइनस 1/UE इक्वल टू 1/FE। FE का वैल्यू दिया हुआ मेरा 6.25। क्लियर है? और मेरा VE जो है लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे है, और ये मेरा इंसिडेंस रे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ये मेरा हो जाएगा -1/-25। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आप इस पॉइंट को हटा दो, यहाँ पे 100 आ जाएगा। -1/UE इक्वल टू हो जाएगा इसका LCM 625, ये 100, ये मेरा हो जाएगा 25। सो -1/UE इक्वल टू 125/625। सो UE इक्वल टू -625/125। दिस इज इक्वल टू -5 सेंटीमीटर। और
ये जो मेरा कैलकुलेट हो गया यूई, नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि मेरा ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में रखा हुआ है, मीन्स ये मेरा निकल गया है 5 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब ये 5 सेंटीमीटर कैलकुलेट हो गया है, तब हम क्या करते हैं, इसके बाद क्या करते हैं, ये जो मेरा है, और हम लिख सकते हैं L इक्वल टू VO प्लस यूई, तो VO का वैल्यू हो जाएगा L माइनस यूई, तो VO इक्वल टू L 15 है -10, -10 नहीं -5 है ये मेरा, -5, सो VO इक्वल टू हो जाएगा मेरा 10 सेंटीमीटर। अब VO 10 निकल गया है। क्लियर है? और ये जो डिस्टेंस कैलकुलेट हो गया है मेरा, ये डिस्टेंस अब 10 सेंटीमीटर कैलकुलेट हो गया। क्लियर है? अब ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर कैलकुलेट हो गया। अब फॉर ऑब्जेक्टिव के लिए हम लगा देते हैं, फॉर ऑब्जेक्टिव के लिए हम लगाएंगे 1/VO माइनस 1/UO इक्वल टू 1/FO, सो 1/-UO इक्वल टू 1/FO प्लस ये माइनस हो जाएगा, इधर जाएगा तो 1/VO 1/-UO इज इक्वल टू 1/FO। FO का वैल्यू दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर और VO का वैल्यू दिया हुआ मेरा 10 सेंटीमीटर, ये माइनस ही रह जाएगा, ये 10, इसका एलसीएम लेंगे तो 10 होगा, 5 माइनस 1, तो 1/-UO इक्वल टू हो जाएगा 4/10, इट इज इक्वल टू 1/, ये मेरा जो है 2/5, दिस इज रिटन एज 1/2.5, सो UO इक्वल टू -2.5 सेंटीमीटर। क्लियर है? इसका मतलब ये डिस्टेंस कैलकुलेट हो गया मेरा -2.5। नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि ऑब्जेक्ट लेंस के लेफ्ट साइड में रखा हुआ है, ये डिस्टेंस निकल गया मेरा 2.5 सेंटीमीटर। देखो आप यहां से आप चेक कर सकते हैं मेरा क्वेश्चन का आंसर सही है या गलत। हम आपको बताए थे कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव के फोकस के बियॉन्ड रखते हैं ऑब्जेक्ट को, और इसका फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेरा 2.5 सेंटीमीटर आया है, मींस मेरा क्वेश्चन का आंसर सही है। अगर 2.5 से कम आ जाता तो गलत हो जाता। अब यहाँ पे पूछ रहा है फर्स्ट केस में ही मैग्निफिकेशन क्या होगा, एंगुलर मैग्निफिकेशन। इसके लिए हम पढ़े VO/UO 1 प्लस D/FE। क्लियर है? सो M इक्वल टू VO, तो VO कितना कैलकुलेट हुआ है 10, UO कितना है 2.5, 1 प्लस D मेरा है 25 और FE है 6.25। क्लियर है? 6.25, अगर ये पॉइंट को हटाते हैं तो ऊपर में 100 आएगा, 25 को 25 से काटेंगे तो कैंसिल, इसको 4 बार में कैंसिल, तो ये मेरा हो जाएगा M इक्वल टू 10/2.5, यहाँ पे 415, यहाँ से कैंसिल, 25 दूना 50, 20। क्लियर है? मैग्निफिकेशन कितना आ जाता 20 आ जाता। ठीक है, ये समझ गए। इसका ये ए पार्ट था जब फाइनल इमेज मेरा बन रहा है लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन पे, तो उस वक्त पूछ रहा था मेरा ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और मैग्निफिकेशन। क्लियर है? अब नंबर बी में क्या कह रहा है, बी पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन का बी पार्ट क्या है, क्वेश्चन का बी पार्ट देखते हैं इसका। क्वेश्चन का बी पार्ट में कह रहा है, बी देखते हैं क्या कह रहा है। बी पार्ट में कह रहा है जब फाइनल इमेज जो मेरा है बी पार्ट में, फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बन रहा है, मीन्स ये जो मेरा है कहां पे है, वी जो है मेरा इनफाइनाइट हो गया है, ये यहाँ पे नहीं बन रहा है, इनफाइनाइट पे बन रहा है, तो उस वक्त ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ होगा। ठीक है? आप जानते हो जब फाइनल इमेज इंफिनिटी पे होता है तो उस वक्त UE इक्वल होता है किसका, FE का। क्लियर है? When final image is infinity then UE is equal to FE, और FE मेरा कितना है 6.25,
तो ये जो मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा फॉर आई पीस के लिए 6.25 होगा। क्लियर है। अब हम L यूज करेंगे, L इक्वल टू VO प्लस UE। सो VO इक्वल टू L माइनस UE। L मेरा 15 है माइनस 6.25, 8 6 14, 8.75 सेंटीमीटर आएगा VO। क्लियर है। VO का वैल्यू आ गया मेरा कितना, इसमें आ गया मेरा 8.75 सेंटीमीटर। अब UO दूसरा होगा, अब UO को कैलकुलेट करते हैं तो हम कैलकुलेट करेंगे 1 बाय VO माइनस 1 बाय UO इज इक्वल टू 1 बाय FO, माइनस 1 बाय UO इज इक्वल टू 1 बाय FO माइनस 1 बाय VO, तो माइनस 1 बाय UO इक्वल टू 1 बाय 2 दिया हुआ है इसका फोकल लेंथ, ये माइनस ही रह जाएगा, ये हो जाएगा 1 बाय 8.75। क्लियर है। माइनस 1 बाय UO, इसका एलसीएम लेंगे तो 2 इंटू 8.75, यहाँ पे मेरा 2 से 2 कैंसिल, 8.75 माइनस 2, सो VO इक्वल टू माइनस 2 इंटू 8.75 बाय 6.75। जब इसको हम कटाते हैं तो इसका वैल्यू आएगा, इसका वैल्यू कट करके आएगा माइनस 2.59 सेंटीमीटर। सो दिस इज नॉट VO, दिस इज UO। UO इज इक्वल टू माइनस 2.59 सेंटीमीटर। क्लियर है यहाँ तक। ये मेरा माइनस 2.59 सेंटीमीटर आया। मीन्स सेकेंड केस का जो ऑब्जेक्ट होगा 2.59 सेंटीमीटर होगा। अब देखो यहाँ भी मेरा हम चेक कर सकते हैं मेरा सवाल का आंसर सही है या गलत है। तो ये सही है, मैंने ऑब्जेक्ट जो है मेरा बियॉन्ड द फोकस है, फोकस मेरा 2 सेंटीमीटर है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 2.59 आया है। सो माय आंसर इज करेक्ट। अब यहाँ पे मैग्निफिकेशन निकालेंगे तो मैग्निफिकेशन VO बाय UO इंटू D बाय FE होता है। जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे होता है तो उसका होता है आई पीस का जो मैग्निफिकेशन D बाय FE, और VO का वैल्यू कितना आया है 8.75, UO का वैल्यू कितना आया है 2.59, D मेरा 25 है, ये है 6.25। इसको अगर हम कटाते हैं तो इसका आंसर आएगा 13.5। क्लियर है। ये था मेरा क्वेश्चन, मींस कंप्लीट कंपाउंड माइक्रोस्कोप का क्वेश्चन था जो इंपॉर्टेंट है। क्लियर है यहाँ तक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, ये 9.12 का है। ये क्वेश्चन है, ये भी एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, इसका ये ऑब्जेक्टिव लेंस है और ये इसका आईपीस लेंस है, और इसमें गिवन है जो ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ FO है 8 mm, इसको हम लिख सकते हैं 0.8 सेंटीमीटर, और आई पीस का फोकल लेंथ दिया हुआ है FE 2.5 सेंटीमीटर। क्लियर है। और ऑब्जेक्ट को हम रखे, ये तो मेरा 0.8 सेंटीमीटर है, ये मेरा FO है, यहाँ से दिस इज FO, दिस इज FO। ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखे हैं, ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस UO है और ये UO गिवन है, ये है मेरा 9 mm मीन्स 0.9 सेंटीमीटर। और कहता है एक पर्सन का लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट रीजन VE इक्वल टू D 25 सेंटीमीटर है, तो ये दोनों लेंस के बीच का डिस्टेंस क्या होगा और इसका एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होगा। लेंथ पूछ रहा है और एंगुलर मैग्निफिकेशन पूछ रहा है। क्लियर है यहाँ तक। तो इसमें जो होगा, आप देखो ये मेरा ऑब्जेक्ट है, तो इसका इमेज का जो फॉर्मेशन होगा कहीं कहीं यहाँ पे होगा। अगर ये AB है तो यहाँ पे बनेगा मेरा A' B', और यहाँ पे जो होगा FE होगा, और इसका इमेज ऑब्जेक्टिव पीस का इमेज आई पीस के ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच होना चाहिए, तो उसका इमेज का फॉर्मेशन कहीं न कहीं
यहाँ पे होगा दिस इज ए डबल डैश बी डबल डैश, और ये डिस्टेंस लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन के इक्वल है। क्लियर है? तो ये डिस्टेंस जो हो जाएगा मेरा, ये VO हो जाएगा, और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, UE हो जाएगा। क्लियर है? तो इसमें से अगर हमको L निकालना है तो L के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे VO प्लस UE। तो हम यहाँ से सबसे पहले VO निकाल लेते हैं, तो VO कैलकुलेट हो जाएगा, क्या कि UO गिवन है मेरा और FO भी गिवन है। फॉर ऑब्जेक्टिव पीस का अगर हम लगाएं, फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस का इक्वेशन है 1/VO माइनस 1/UO इज इक्वल टू 1/FO। सो 1/VO इक्वल टू 1/FO माइनस माइनस प्लस 1/UO। 1/VO इक्वल हो जाएगा 1/FO। FO मेरा कितना दिया हुआ है, 0.8, ये माइनस 1/0.9, तो इसको उड़ा दे, यहाँ 10, यहाँ भी 10, इसका एलसीएम लेंगे तो 72, यहाँ हो जाएगा 90 माइनस 80। क्लियर है? सो VO इक्वल टू 72/10, 7.2 सेंटीमीटर। ये VO का जो वैल्यू कैलकुलेट हो गया है मेरा, कितना आया है मेरा, 7.2 सेंटीमीटर। क्लियर है? VO कैलकुलेट हो गया है। अब हमको निकालना है UE। UE के लिए क्या करें हम, मेरा FE का वैल्यू दिया हुआ है और D का वैल्यू दिया हुआ है, तो UE कैलकुलेट हो जाएगा। तो फॉर आई पीस के लिए अगर हम लगाएं, आई पीस का होगा 1/VE माइनस 1/UE इक्वल टू 1/FE। तो माइनस 1/UE इक्वल टू 1/FE माइनस 1/VE। क्लियर है? माइनस 1/UE इक्वल टू 1/FE। FE का वैल्यू दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर, 2.5। ये मेरा VE मेरा है 25, ये नेगेटिव ही रह जाएगा, माइनस 1/25। इसको हम यहाँ कर सकते हैं ऐसे, ये एलसीएम हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 10 माइनस 1। क्लियर है? ये जो मेरा ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस मेरा नेगेटिव में है, ये भी नेगेटिव, इसीलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इतना हो जाएगा। क्लियर है? देखो यहाँ पे VE जो है मेरा लेंस के पीछे बन रहा है, मीन्स बियॉन्ड द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो मेरा हो जाएगा VE का वैल्यू माइनस 25, तो ये हो जाएगा मेरा 11/25। सो UE इक्वल टू माइनस 25/11। क्लियर है? इसको अगर हम काटते हैं तो इसका वैल्यू आएगा 2.27 सेंटीमीटर, माइनस 2.27 सेंटीमीटर। नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है माइनस में है। तो ये मेरा आ गया कितना डिस्टेंस, ये डिस्टेंस निकल गया मेरा टोटल 2.27 सेंटीमीटर। नेगेटिव नेचर को बता रहा है। सो L इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा, VO प्लस UE। VO कितना कैलकुलेट किए हैं, 7.2 सेंटीमीटर। UE कितना किया, 2.27, ये हो जाएगा मेरा 9.47 सेंटीमीटर। क्लियर है? ये मेरा कैलकुलेट हो गया इसका क्या, लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप। अब हमको निकालना है मैग्नीफाइंग पावर। तो मैग्नीफाइंग पावर का हम पढ़े M इक्वल टू VO/UO इंटू 1 प्लस D/FE। तो M इक्वल टू VO कितना है, देखिए 7.2, UO कितना गिवन है 0.9, 1 प्लस D 25। इसका फोकल लेंथ दिया हुआ था कितना, 2.5। क्लियर है? इससे कैंसिल, ये मेरा 1 बार में ये 10 हो जाएगा, मीन्स M इक्वल टू हो जाएगा 7.2 इंटू 10/0.9। इसको कट कर दिया, 720/9। इसको अगर हम कटाएंगे तो 720/9 को डिवाइड करते हैं तो ये वैल्यू आएगा मेरा 88। क्लियर है यहाँ तक? ये मेरा निकल गया। ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप का प्रॉब्लम था, इसमें लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप कैलकुलेट करना था और मैग्नीफाइंग पावर। क्लियर है यहाँ तक? तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी का,
ये 9.9 है। ये जो प्रॉब्लम है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का है। ये क्वेश्चन नहीं करवाए थे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में, याद नहीं आ रहा था इसीलिए करवा दे रहा हूं। ये कॉन्वेक्स लेंस है और ये कॉनकेव लेंस है। फिर यहां पे रखा हुआ है एक कॉन्वेक्स लेंस है। क्लियर है? प्रॉब्लम है 9.9 का, सॉल्व एग्जाम्पल का है ये प्रॉब्लम। और ये इसका ये प्रिंसिपल एक्सिस है और इस लेंस का फोकल लेंथ दिया हुआ है f1 10 सेंटीमीटर और इस लेंस का फोकल लेंथ f2 गिवन है -10 सेंटीमीटर और इस लेंस का फोकल लेंथ f3 गिवन है 30 सेंटीमीटर। ये लेंस L1 है, ये लेंस L2 है और ये लेंस L3 है। और L1 और L2 का बीच का डिस्टेंस जो दिया हुआ है ये 5 सेंटीमीटर है और यहाँ पे ये डिस्टेंस जो गिवन है ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है। और फर्स्ट लेंस से एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट है यहाँ से ये 30 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फाइनल इमेज कहाँ पे होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का फाइनल इमेज कहाँ पे बनेगा। आप देखो सबसे पहले हम निकालते हैं फोर लेंस L1। अगर L1 लेंस का फोकल लेंथ f1 कितना गिवन है 10 सेंटीमीटर और इसके लिए ऑब्जेक्ट कितना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर। तो इसका इमेज डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। क्लियर है? इसके ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u1 कर दिया, इमेज डिस्टेंस को v1 कर दिया। हम लिखेंगे 1/v1 माइनस 1/u1 इज इक्वल टू 1/f1। तो 1/v1 इक्वल टू 1/f1 माइनस माइनस प्लस 1/u1। तो 1/v1 इज इक्वल टू 1/f1। f1 मेरा कितना है 10 सेंटीमीटर माइनस 1/30। तो 1/v1 इज इक्वल टू एलसीएम 30, ये मेरा हो जाएगा 3 माइनस 1 मीन्स 2/30। सो v1 इक्वल टू 15 सेंटीमीटर मीन्स फर्स्ट लेंस का इमेज जो होगा 15 सेंटीमीटर पे होगा। क्लियर है? अब देखिए ये ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज 15 सेंटीमीटर पे होगा। तो यहां से 15 सेंटीमीटर इस लेंस का ये ऑप्टिकल सेंटर है, यहाँ पे होगा। क्या कि यहाँ इसके ऑप्टिकल सेंटर से इसके ऑप्टिकल सेंटर के बीच का डिस्टेंस 15 गिवन है और इमेज डिस्टेंस भी 15 आया है। तो इसका जो ये ए बी ऑब्जेक्ट है इसका कहीं न कहीं इमेज यहाँ पे होगा। दिस इज ए डैश बी डैश। क्लियर है? क्लियर है? अब हम यहाँ पे देखते हैं फोर लेंस L2 के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा? तो L2 के लिए जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा ये टोटल मेरा 15 है। 15 में से 5 माइनस कर देंगे तो ये इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा U2। क्लियर है? इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा 15 माइनस 5 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेरा कितना हो गया 10 सेंटीमीटर और इस लेंस का फोकल लेंथ f2 जो दिया हुआ है -10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो आप देखो जब ऑब्जेक्ट मेरा फोकस पे रखा हुआ है मीन्स इस लेंस के फोकस पे ऑब्जेक्ट हो गया मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया फोकल लेंथ के इक्वल हो गया। सो इमेज जो होगा इनफाइनाइट पे बनेगा। क्लियर है? मीन्स L2 लेंस के इनफाइनाइट डिस्टेंस पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। ऐसा क्यों? इस लेंस का फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है और इससे ऑब्जेक्ट भी 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है। मीन्स इसका जो इमेज बना यहाँ से 15 सेंटीमीटर और ये टोटल 15 था। 15 में से 5 माइनस किया 10 सेंटीमीटर मीन्स इसके लिए ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर हो गया और इसका फोकल लेंथ भी 10 सेंटीमीटर है। सो इमेज कहाँ पे हो जाएगा? इनफाइनाइट पे होगा। क्लियर है? अब हम चलते हैं फोर लेंस L3 लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा
इंफिनिटी माइनस 10, आप इनफाइनाइट में से 10 माइनस भी कर देंगे तो इनफाइनाइट ही आएगा। क्लियर है? मीन्स इस लेंस के लिए इमेज इनफाइनाइट पे है, L2 लेंस का इमेज कहां पे है? इनफाइनाइट पे। तो L2 लेंस का जो इमेज होगा L3 के लिए क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। तो इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी कहां होगा? इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। मींस U3 का ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो V3 जो होगा F3 पे बनेगा। जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होता है तो इमेज कहां बनता है? फोकस पे बनता है। तो सो V3 F3 पे होगा। F3 कितना है? 30 सेंटीमीटर। सो V3 इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। मीन्स फाइनल इमेज जो होगा L3 लेंस से 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे होगा। क्लियर है यहां तक? फाइनल इमेज जो होगा मेरा L3 लेंस के 30 सेंटीमीटर पे होगा। क्लियर है? तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। वो जो टॉपिक है देखते हैं क्या। तो हमने माइक्रोस्कोप देख लिया, उस पे बेस्ड प्रॉब्लम देखा। अब हम शुरू करते हैं आप लोग को टेलीस्कोप। टेलीस्कोप एक apparatus होता है जिससे लार्ज ऑब्जेक्ट को देखा जाता है प्लेस्ड एट फार डिस्टेंस। मींस इट इज एन apparatus टू सी लार्ज ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट फार डिस्टेंस। टेलीस्कोप से बड़े ऑब्जेक्ट को देखा जाता है जो वेरी फार डिस्टेंस पे होता है। तो बताए थे टेलीस्कोप दो तरह का होगा। एक होगा रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, दूसरा होगा रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। क्लियर है? और रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का 3 टाइप बताए थे आप लोग को। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का 3 टाइप बताए तो तीनों इसका बोले थे 3 टाइप्स होता है। फर्स्ट जो होगा पहला नंबर का था एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, दूसरा होता था टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप और तीसरा होता है थर्ड है गैलीलियन टेलीस्कोप। तो इसमें सबसे पहले हम शुरू करते हैं और इसका एक ही टाइप होता है, रिफ्लेक्टिंग का कोई टाइप नहीं है, इसीलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो व्हाट इज टेलीस्कोप? Means telescope is an apparatus to see large object placed at far distance. Clear है? Define कर लेंगे। It is an apparatus to see large object placed at far distance। और सबसे पहला टेलीस्कोप जो है उसका नाम है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का 2 केस पढ़ना है। नंबर फर्स्ट, इफ फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लेस डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। जब मेरा फाइनल इमेज लेस डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनता है तो उस वक्त उसका एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होगा। अब देखें, टेलीस्कोप में भी 2 लेंस होगा और दोनों लेंस का नेचर कॉन्वेक्स होगा। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में ये मेरा ऑब्जेक्टिव लेंस है और आई पीस का जो साइज होता है थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव से थोड़ा सा छोटा होता है। ये इतना बड़ा था, ये इतना बड़ा, इससे थोड़ा सा छोटा होता है इसका साइज। मीन्स ऑब्जेक्टिव का साइज बड़ा होता है और आई पीस का साइज छोटा होता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप we see large object placed at very far distance, तो size of the objective lens is greater with respect to eyepiece। इसमें क्या होगा, ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होता है रखा हुआ, ऑब्जेक्ट जो होगा कहां पे होगा, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होगा। तब यहां से जो एक लाइट रे को अगर हम ऑप्टिकल सेंटर से लाते हैं ये सीधे चला जाएगा ऐसे। क्लियर है? और इसी के पैरेलल अगर हम एक लाइट रे को ऐसे लाते हैं ये इस तरह से आएगा कट करते हुए, और जहां पे दोनों कट करेगा
ओ जो होगा वो पॉइंट जो होगा मेरा ये एफ ओ होगा। क्लियर है? मीन्स जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो इमेज जो बनेगा इसका वीओ का जो फॉर्मेशन होगा इस लेंस के फोकस पे होगा, मीन्स फोकल लेंथ पे और प्रिंसिपल फोकस पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। क्लियर है? और कंडीशन ये है कि फाइनल इमेज जो है मेरा लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन पे होना चाहिए। इसीलिए आई पीस का जो फोकस होगा यहाँ पे होगा, ये एफ ई, और यहाँ पे ये मेरा क्या होगा, एफ ई होगा। ऐसा क्यों? मीन्स फाइनल इमेज लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन पे तब होगा जब ऑब्जेक्टिव का इमेज आई पीस के ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच होना चाहिए। जब कोई भी ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच होगा तब उसका इमेज वर्चुअल और इरेक्ट होगा और लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन पे होगा। तो मेरा ऑब्जेक्ट जो होना चाहिए ये आई पीस लेंस का, मीन्स फर्स्ट लेंस जो इमेज का फॉर्मेशन किया है वो इमेज ऑब्जेक्टिव का जो इमेज है आई पीस और फोकस के बीच होना चाहिए। तो यहां से अगर हम एक लाइट रे को ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाते हैं, एक को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और ऐसे ले जाते हैं, तो ये मेरा आई का पोजीशन होगा। दिस इज द पोजीशन ऑफ आई। और इसको अगर हम बढ़ाते हैं इस तरह से तो ये कहीं न कहीं एक दूसरे को कट करेगा और जहां पे कट करेगा दिस इज द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज। ये मेरा है। अगर यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट ए बी रहता तो यहाँ पे बन रहा है मेरा ए डैश बी डैश और ये बन रहा है ए डबल डैश बी डबल डैश, और ये जो डिस्टेंस है मेरा लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन पे है, मीन्स ये 25 सेंटीमीटर पे है। मीन्स एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कंसिस्ट ऑफ टू कॉन्वेक्स लेंसेज, फर्स्ट इज ऑब्जेक्टिव एंड अदर इज eyepiece. The aperture of objective is greater with respect to eyepiece. Why aperture of objective is greater with respect to eyepiece in astronomical telescope? Because with the help of astronomical telescope we see large object placed at far distance, so the aperture of objective in astronomical telescope is greater with respect to eyepiece. Clear है? अब हमने लेट कर लिया ये जो मेरा यहाँ पे एंगल बन रहा है ये फाइनल इमेज है। क्लियर है? इसका इमेज यहाँ पे बन रहा है बीटा, और इतना ही बड़ा सेक्शन यहाँ पे काट लेते तो यहाँ पे बनता अल्फा। सो दिस एंगल इज अल्फा। ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव लेंस पे कितना एंगल बना रहा है, अल्फा, और ये मेरा इमेज आईपीस लेंस पे कितना एंगल बना रहा है, बीटा। क्लियर है? अब इसका हम निकालते हैं एंगुलर मैग्निफिकेशन। अब इसका कंडीशन अगर इसका पॉइंट्स आउट करेंगे, अगर हम लिखें तो आप लिख सकते हो इट कंसिस्ट ऑफ टू कॉन्वेक्स लेंसेज, फर्स्ट इज ऑब्जेक्टिव एंड अदर इज आईपीस। द एपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव इज ग्रेटर विथ रिस्पेक्ट टू आईपीस। द फाइनल इमेज इज मैग्निफाइड ट्वाइस विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। एक बार इसका जो ये जो मेरा इमेज है, इस इमेज जो इनफाइनाइट पे रखा हुआ है उसका इमेज मेरा थोड़ा सा छोटा बना है, फिर इस इमेज को मैग्नीफाइड कर दिया आईपीस लेंस, और तब हम इसको देखते हैं। क्लियर है? इसका एंगुलर मैग्निफिकेशन निकालें तो एंगुलर मैग्निफिकेशन m इक्वल टू हो जाएगा बीटा बाय अल्फा। दिस इज इक्वेशन 1। क्लियर है? ये डिस्टेंस जो होगा यहाँ से यहाँ तक ये ue होगा, और दिस इज द लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप L। अब यहाँ पे निकालते हैं टेन बीटा इक्वल टू बीटा फॉर वेरी स्मॉल एंगल ए डैश बी डैश बाय माइनस यूई। क्लियर है? टेन बीटा इक्वल टू ए डैश बी डैश बाय माइनस यूई। सिमिलरली टेन अल्फा इज इक्वल टू अल्फा ए डैश बी डैश बाय vo, but this vo is equal to fo, or putting the value of alpha and beta in equation 1 we get m equal to a dash b dash by minus ue into fo by a dash b dash। तो a dash b dash cancel, minus fo by fa minus fo by ue आया है, ue। क्लियर है?
मैग्निफिकेशन कितना निकला है मेरा माइनस एफ ओ बाय यूई। क्लियर है यहाँ तक? ये इक्वेशन 2। अब यूई का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं लेंस फॉर्मूला से। तो यहां से मिटाते हैं, हम देखते हैं वो इक्वेशन आया मेरा 2 फ्रॉम लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला से होगा 1 बाई बीई माइनस 1 बाई यूई, क्या कि यूई निकालना है तो इसीलिए आई पीस का फॉर्मूला लगा रहे हैं, इक्वल टू 1 बाई एफ ई। तो 1 बाई बीई बन रहा है माइनस डी पे, माइनस माइनस प्लस 1 बाई यूई इक्वल टू 1 बाई एफ ई, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई डी, तो डी बाई माइनस डी प्लस डी बाई यूई इक्वल टू डी बाई एफ ई। ये माइनस 1 प्लस डी बाई यू इज इक्वल टू डी बाई एफ ई। इसके बाद क्या होगा, तो डी बाई यू ई का वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस डी बाई एफ ई। क्लियर है? सो डी बाई यू ई इज इक्वल टू एफ ई, एलसीएम हो जाएगा एफ ई प्लस डी, देयरफॉर यू ई इक्वल टू एफ ई डी बाई एफ ई प्लस डी। और इस यू ई का वैल्यू हम पुट कर देते हैं इक्वेशन 2 में। मीन्स पुटिंग द वैल्यू ऑफ यू ई इन इक्वेशन 2 मीन्स फ्रॉम इक्वेशन 2 से क्या मिलेगा, तो m इक्वल टू मिलेगा माइनस एफ ओ बाय यू ई के बदले में क्या लिख सकते हैं, एफ ई डी, यहाँ पे हो जाएगा एफ ई प्लस डी। अब m इक्वल टू माइनस एफ ओ बाय एफ ई, इसको हम लिख सकते हैं डी प्लस एफ ई बाय डी। क्लियर है यहाँ तक? इस फॉर्मूले को हम और तोड़ सकते हैं, m इक्वल टू माइनस एफ ओ बाय एफ ई। अब देखो अलग अलग हम कर दें तो ये 1 हो जाएगा, 1 प्लस एफ ई बाय डी। क्लियर है? दिस इज द एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। कितना आया है, m इक्वल टू माइनस एफ ओ बाय एफ ई इंटू 1 प्लस एफ ई बाय डी। यहाँ पे हम देख रहे हैं m डायरेक्टली एफ ओ है और m इनवर्सली एफ ई है, m इनवर्सली एफ ई है। मीन्स आई पीस का फोकल लेंथ, आई पीस का जो फोकल लेंथ लेस होना चाहिए और ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ ग्रेटर होना चाहिए, तब टेलीस्कोप हम बना सकते हैं। मीन्स टेलीस्कोप में क्या होगा, ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ ग्रेटर होगा और आई पीस का फोकल लेंथ क्या होगा, स्मॉल होगा। और टेलीस्कोप का जो एंगुलर मैग्निफिकेशन होगा m इक्वल टू माइनस एफ ओ बाय एफ ई 1 प्लस एफ ई बाय डी। अब हम इसमें देखते हैं लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप। टेलीस्कोप का लेंथ क्या होगा, तो इसका लेंथ जो होगा L इक्वल टू, आप देखो L इक्वल टू एफ ओ प्लस यू ई, एफ ओ प्लस यू ई, दिस इज द लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप। इसका बहुत ज्यादा यूज होता है न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम सॉल्व करने में। तो ये मेरा फर्स्ट केस था जब फाइनल इमेज लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बन रहा था। सेकेंड केस है व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। जब फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे होगा तब उसका एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होगा, उसको हम देखते हैं जरा सा। जब फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे होगा तो क्या होगा, किसमें, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में। हम देखते हैं फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे बना करके। ये मेरा ऑब्जेक्टिव लेंस है, क्लियर है यहाँ तक, ये ऑब्जेक्टिव है। और बोले थे आई पीस का जो साइज होता है थोड़ा सा छोटा होता है इससे, तो थोड़ा सा छोटा होता है, इस तरह से बनाया। ये है मेरा आई पीस, दिस इज आई पीस, दिस इज ऑब्जेक्टिव। और ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हो रहा था टेलीस्कोप का, इंफिनिटी पे। अब लाइट रे को अगर हम एक ऑप्टिकल सेंटर से लाते हैं, ये ऐसे चला जाता सीधे, कोई डिविएशन नहीं होता। एक को प्रिंसिपल, इसको दोनों को पैरेलल लाते हैं कि यहाँ पे कट करेगा और जहाँ पे कट करेगा ये मेरा क्या होगा, ये पॉइंट एफ ओ होगा और ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बी ओ होगा। बट दिस बी ओ इज इक्वल टू एफ ओ, ये मेरा यू ओ इंफिनिटी पे है। क्लियर है? अब आप देखो यहाँ पे कंडीशन कह रहा है
कि फाइनल इमेज जो है मेरा इंफिनिटी पे बन रहा है, तो फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे तब होगा जब ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ और आई पीस का फोकल लेंथ दोनों एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड कर जाएगा। मीन्स ऑब्जेक्टिव का जो इमेज होगा आई पीस के फोकस पे होना चाहिए। जब ये मेरा फोकस पे होगा तो एक लाइट रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर हम ले जाते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो फोकस होकर के जाएगी एफ ई, और एक को ऑप्टिकल सेंटर से तो ये सीधे पार कर जाएगी। मीन्स दिस इज द पोजीशन ऑफ आई। अब इसको हम बढ़ाते हैं, ये नहीं मिलेगा, पैरेलल जा रहा है, सो फाइनल इमेज कहाँ पे बन रहा है, इंफिनिटी पे बन रहा है। और ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस यूई है, बट दिस यूई इज इक्वल टू एफ ई एंड दिस इज द लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप। ये तब पॉसिबल है जब मेरा ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा हुआ होगा। क्लियर है यहाँ तक? अब हम देखते हैं, ये जो मेरा एंगल है ये बीटा है और ये एंगल क्या है, अल्फा है। अगर हम यहाँ पे एंगुलर मैग्निफिकेशन देखें तो एंगुलर मैग्निफिकेशन m इक्वल टू होगा मेरा बीटा बाय अल्फा। दिस इज इक्वेशन 1 और इसको हम ले लिया ए बी। क्लियर है? ये मेरा ए बी है इमेज, तो टेन अल्फा इज इक्वल टू अल्फा फॉर वेरी स्मॉल एंगल, दिस इज इक्वल टू ए बी बाय माइनस यू, बट माइनस यू इज इक्वल टू माइनस एफ ई। क्लियर है? टेन बीटा, दिस इज नॉट अल्फा, दिस इज बीटा। क्लियर है? और ये है मेरा अल्फा, टेन अल्फा इक्वल टू अल्फा फॉर वेरी स्मॉल एंगल। ये मेरा कितना है, ए बी, और ये डिस्टेंस कितना है यहां से यहां तक, एफ ओ है। और अल्फा और बीटा का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 m इक्वल टू बीटा ए बी बाय माइनस एफ ई इंटू एफ ओ बाय ए बी, तो ए बी कैंसिल, सो m इक्वल टू माइनस एफ ओ बाय एफ ई। यही रह गया इसका एंगुलर मैग्निफिकेशन। यहाँ m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ ओ, बट m इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ ई। यहाँ पर m और एफ ओ का अगर हम ग्राफ खींचते हैं, m और एफ ओ का तो डायरेक्टली होगा, और m और एफ ई का ग्राफ हम खींचते हैं, ये इनवर्सली होगा। तो हमने अभी देखा जब एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में ऑब्जेक्ट मेरा इंफिनिटी पे था, तो इमेज जो फाइनल था, अगर लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन पे बनाना था तो उसका मैग्निफिकेशन माइनस एफ ओ बाय एफ ई 1 प्लस एफ ई बाय डी आया था। क्लियर है? और जब फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बन रहा है तो मेरा मैग्निफिकेशन माइनस एफ ओ बाय एफ ई आया है। जब इमेज मेरा लिस्ट डिस्टेंस पे था तो उस वक्त लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप वीओ प्लस यूई आया था। अब जो लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप होगा एफ ओ प्लस एफ ई होगा। क्लियर है? एफ ओ प्लस एफ ई। ये था मेरा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। आपके बोर्ड में यही वाला टेलीस्कोप पूछेगा, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप ही पूछेगा, टेरेस्ट्रियल और गैलीलियन टेलीस्कोप नहीं पूछेगा। फिर भी हम टेरेस्ट्रियल और गैलीलियन टेलीस्कोप भी पढ़ाएंगे। आपके सिलेबस में यही वाला टेलीस्कोप है, यही आएगा एग्जाम में, तो बनाएंगे। क्लियर है? तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, बाय।